हाय नमस्कार दोस्तों। पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सार संग्रह। जितना हो सके उतना पढ़ेंगे। फास्ट रिवीजन करेंगे। नैनार कौन थे? नैनार शैव उपासक संत थे। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? मतमयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायनोसिस की संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? अरिष्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में हुआ। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में हुआ। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। दर्शन आधार ग्रंथ और उसके प्रतिपादक कौन है? तो साक्ष्य दर्शन इसके आधार ग्रंथ है साक्ष्य सूत्र। इसके प्रतिपादक है कपिल मुनि। न्याय दर्शन के आधार सूत्र है न्याय सूत्र। इसके प्रतिपादक है अच्छपाद गौतम। योग दर्शन के आधार सूत्र है योग सूत्र। प्रतिपादक है पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के आधार ग्रंथ वैशेषिक सूत्र। प्रतिपादक कणाद या उलूक। मीमांसा का आधार ग्रंथ पूर्व मीमांसा सूत्र। इसके प्रतिपादक जैमिनी। इसके प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। इसके प्रतिपादक वादरायण। यहाँ से पढ़ेंगे संप्रदाय और संस्थापक। संप्रदाय आजीवन संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय का संस्थापक पुराणकश्यप। यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजित केश भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद्ध कच्चायन। अनिश्चयवाद के संस्थापक संजय वैठलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है।
कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम ग्रंथ उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है? हेराक्लीज। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। व्यूहवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? व्यूहवाद वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। लगभग 444 से 49 ईसा पूर्व में इसका संस्थापक बना था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम था अस्मक या अस्सक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन मौर्य वंश का हुआ था। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उद्दीन ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। उद्दीन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासक था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु का पुत्र भी अजातशत्रु की हत्या कर दिया था सत्ता पर बैठने के लिए। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। यहाँ पढ़ेंगे महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। जैसे अंग, जो महाजनपद था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा, यानी कि प्राचीन नाम इसका मालिनी था, जो मुंगेर बिहार में पड़ता है। मगध की राजधानी
गिरिव्रज थी, अर्थात राजगृह आज बोलते हैं उसको। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज थी। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर या पावापुरी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावापुरी थी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या जो कि फैजाबाद जिला में आता है। पांचाल, पांचाल उत्तरी पांचाल, अछिन्न एवं दक्षिणी पांचाल, काम्बीपल्ल। कुरु, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। वज्जी, वज्जी की राजधानी विदेह एवं मिथिला, विदेह एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी सौथिवती, सौथिवती। अस्मक की राजधानी पूतन या पोटली। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती अर्थात उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती महास्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला था जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज की राजधानी हाटक, राजपुर, कश्मीर। यहाँ आप पढ़ेंगे यहाँ से, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं चंद्रमीज नाम से किया है? तो घनानंद। ग्रीक लेखकों ने किस शासन का उल्लेख अग्रमीज एवं चंद्रमीज नाम से किया है? घनानंद। युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु। युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे यहाँ। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण, जैसे कि अरिस्टोब्यूलस। इसका समय कब तक शासन में रहा? 327 से 326 ईसा पूर्व, यानी कि 1 साल तक ही सिर्फ रहा। प्रमुख रचनाएं, युद्ध का इतिहास, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे यहाँ से पढ़ते हैं। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य के एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस नाम से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे निर्मित था? लकड़ी का। जो कहाँ था? पाटलिपुत्रा में था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था,
को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा से। कुम्हरार पार्क के बगल में ही हम लोग रहते हैं दोस्त, तैयारी करते हैं यहाँ पे। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा से। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सबको जीत लिया था। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मौर्यकालीन अधिकारी पौत्वाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का। अशोक ने किस धर्म साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम पियदसी, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के किस
अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। 5वें बृहद शिलालेख से गुर्जरा लघु कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य काल ने करवाया था? अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये उस टाइम का है अधिकारी। और इसके बाद विभाग, जैसे शीताध्यक्ष, इनका विभाग था, इसका विभाग था कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान, शुक्लाध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष और संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। अब नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे आगे। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग रहा है तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है। ओके, बाय बाय।